क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो पहला क्वेश्चन ये दिया है और दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। इन दोनों का मान ज्ञात करना है मुझे। पहला काम हम ये करेंगे कि कॉट थीटा का अनुपात क्या होगा, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब, आधार का मान है 7 और लंब का मान है 8। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए लंब का मान कितना है 8, तो 8 का कर देंगे हम लोग स्क्वायर, प्लस आधार का मान कितना है 7, तो 7 का हम लोग कर देंगे स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 113। ठीक है, ये किसका मान है, ये हमारा है कर्ण स्क्वायर का मान। ठीक है, तो कर्ण का मान हम ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, तो कर्ण का मान होगा हमारा करड़ी में 113। अब हमको इसमें क्वेश्चन में साइन और कॉस की जरूरत है, तो पहले इसका मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान दिया है 8 और कर्ण का मान हम लोग निकाले हैं करड़ी में 113। अब निकालेंगे कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना है, तो आधार का मान दिया है 7 और कर्ण का मान कितना है करड़ी में 113। साइन और कॉस थीटा का मान निकल गया। तो अब हम इस सवाल को देखेंगे। सवाल क्या कह रहा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टी 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच गुणा हो रहा है तो 1 का 1 होगा, 1 में 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा 1 स्क्वायर, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो जाएंगे। साइन थीटा और साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बट्टे 1 का 1 में तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस और कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस है तो माइनस लिख लिए। अब देखेंगे साइन का मान हम लोग कितना निकाले हैं, तो साइन का मान निकाला है 1 बटा करड़ी में 113, तो लिख लेते हैं 8 बटा करड़ी में 113। इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन का कहा है स्क्वायर। बट्टी लगाएंगे, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ भी हम निकाले हैं कॉस थीटा का मान। देखिए यहाँ 7 बटा करड़ी में 113, इसका भी हम कर देंगे स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का 1 लिख लिए, माइनस है तो माइनस। अब 8 का स्क्वायर क्या होगा, 64 होगा बट्टी इसका स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो करड़ी हट जाएगा। जब भी करड़ी का स्क्वायर होता है तो करड़ी हट जाता, बाकी मान बच जाएगा, मतलब 113 यहाँ पर मिलेगा मुझे। यहाँ भी लिखेंगे 1 माइनस 7 का स्क्वायर होगा 49 और नीचे बचेगा 113। अब इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे 1 माइनस, देखिए 113 में 1 का गुणा होगा तो हो जाएगा 113, माइनस हो तो माइनस लगा लिए। अब यहाँ पर बचा है 64, लिखेंगे 64 बराबर नीचे क्या है 113। अब बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, सॉरी बड़ा वाला अपान लगाएंगे ये। ठीक है, अब नीचे का पार्ट लिखेंगे 1 माइनस 113 का 1 में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 113। 113 माइनस 49 अपान नीचे कितना है 113, यही। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करेंगे तो 113 से 113 कैंसिल हो गया। 113 माइनस 64 घटेगा तो क्या हो जाएगा, आएगा हमारा 49 और नीचे 113 माइनस 49 माइनस होगा, 113 माइनस में 49 होगा तो आएगा 64।
ये 49/64 किसका मान निकला है? ये हमारा पहले का निकला है। ठीक है, पहले का आंसर हमारा क्या आया है? 49/64। अब हम निकालेंगे दूसरे का। तो दूसरा है हमारा कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा है। तो कॉट का मान कितना है? 7/8 लिख लेते हैं। अब इसका कह रहा है कि स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर होता है 64। मतलब ये कि इसका मान और इसका, इन दोनों का मान क्या है? सेम है। ठीक है, तो पहले का आंसर ये होगा, दूसरे का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि 3 cot A बराबर 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर A इक्वल टू कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A है या नहीं। मतलब ये कि मुझे इतना बराबर इतना दिखाना है कि इन दोनों का मान एक बराबर है या नहीं। तो आइए देखते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले 3 cot A बराबर 4। इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिख लीजिए। कॉट ए को रोक लीजिए, ये 4 है, इधर आएगा तो हो जाएगा भाग। कॉट ए का अनुपात क्या होता है? आधार बटा लंब। आधार और लंब का मुझे मान पता चल गया, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कड़ का मान निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कड़ का मान मुझे ज्ञात करना है, तो इसको इसी तरीके से उतारते चलिए। लंब का मान दिया है 3, तो 3 का हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस आधार का मान दिया है 4, तो 4 का कर देंगे हम स्क्वायर। लिखेंगे कड़ स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। ये मुझे कड़ स्क्वायर का मान मिलेगा 25 यानी कि 25, और कड़ का मान क्या हो जाएगा? तो कड़ का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो अभी हम लोग कड़ का मान ज्ञात किए हैं। अब मुझे टेन की जरूरत है और कॉस और साइन की जरूरत है। तो लिखेंगे टेन ए का अनुपात होता है लंब बटा आधार। लंब का मान हम लोग को पता है कि लंब का मान 3 है और आधार का मान है 4। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए का अनुपात होता है आधार बटा कड़। आधार का मान है 4 और कड़ का मान दिया है 5। अब हम निकालेंगे साइन ए का। साइन ए का अनुपात होता है लंब बटा कड़। तो लंब का मान कितना है? 3। लंब का मान 3 है, कड़ का मान हम लोग निकाले हैं 5। अब मुझे दिखाना है क्वेश्चन में कि क्या ये इसके बराबर है या नहीं। तो लिखेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस 10 का मान कितना हम लोग निकाले हैं? 3/4। तो लिखेंगे 3/4, इसका हम कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 10 का मान 3/4, इसका हम कर देंगे स्क्वायर बराबर कॉस का मान निकाले हैं 4/5, 4/5 इसका हम करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन का मान निकाले हम लोग 3/5, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर। 1 का 1 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। नीचे वही काम करेंगे, 1 प्लस 3 का 9 और 4 का स्क्वायर 16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब इसको सॉल्व करते हैं। 16 का गुणा 1 में होगा तो 1 माइनस 9 और नीचे भी बच जाएगा हमारा 16। ये भी ऐसे करेंगे, 16 करने 16 प्लस और 9 उतार लेंगे और नीचे हमारा 16 है तो 16 को लिख लेंगे बराबर। इन दोनों का हर बराबर है तो ऊपर का ऊपर माइनस कर देंगे और नीचे वाला उतार। तो 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7। 7/, इन दोनों का हर बराबर है तो 25। अब सॉल्व करना इसको है, 16 से 16 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो आएगा 7 और 16 में 9 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो आएगा 25। मतलब ये कि इन दोनों का मान हमारा बराबर है। ठीक है, किसका किसका? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान बराबर आया है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न जो कह रहा था कि क्या जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं। तो आप आगे बढ़ा लीजिएगा कि लिखिएगा हाँ इतना बराबर इतना हमारा मान दोनों बराबर है। अब मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब